हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए हमारे सीएम की खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 68वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान करते हुए समारोह को संबोधित किया। सीएम श्री शर्मा ने मंच से स्पष्ट कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है और पुलिस को बिना किसी दबाव के ईमानदारी से कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से रोकता है और समाज में असमानता को बढ़ावा देता है। उन्होंने एसीबी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि विभाग ने न केवल आय से अधिक संपत्ति और गबन जैसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई की, बल्कि अपने ही एएसपी को गिरफ्तार कर निष्पक्षता का उदाहरण पेश किया। श्री शर्मा ने जनता को भरोसा दिलाया कि वे प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। यह एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचने देती, जनता के हक को छीनती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। इसका सबसे बुरा असर जिन वर्गों के लिए हम उत्थान की बात करते हैं, जिसको समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको आगे लाने की बात करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान वो उनका होता है। समाज के अंदर जो असमानता पैदा होती है वो समाज के लिए बहुत दुखदाई है। योजनाएं फाइलों में दब जाती हैं, जनता को उसका हक नहीं मिल पाता। सरकार कर्मियों के विरुद्ध एसीबी के प्रकरणों में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी प्रभावी रूप से की जा रही है। अब एसीबी नई ऊर्जा एवं पूरी क्षमता के साथ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है। एसीबी ने अपने ही एक एडिशनल एसपी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर यह साबित कर दिया कि ब्यूरो के अंदर भी पूर्ण रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर एसीबी के अधिकारियों एवं कार्मिकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई देता हूं। श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कई कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन, 10,000 पुलिस पदों पर भर्ती, 3 नई महिला पुलिस बटालियन और 8 नए जिलों में एएसपी कार्यालयों की स्थापना जैसे ठोस निर्णय लिए हैं। पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती प्रारंभ की है। नए 8 जिलों में हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों को स्वीकृति प्रदान की है। पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। पुलिस के रेस्पॉन्स टाइम को बेहतर करने के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल तथा पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही 500 कायलिका पेट्रोलिंग टीम का गठन भी हमने किया है। इसमें और आवश्यकता होगी, मैं कहता हूं, जो भी आवश्यकता होगी हम उसको करेंगे, लेकिन हमारा तंत्र जब तक मजबूत नहीं होगा, हम जब तक उस भ्रष्टाचारी को ठीक प्रकार से जो उसको जहां सजा देनी चाहिए वो सजा हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारे तंत्र को मजबूत करते हुए जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उसको लेकर के हम उस पर काम करेंगे। इसके साथ ही 500 कालिका पेट्रोलिंग टीमें, 750 मोटरसाइकिल और 22 इंटरसेप्टर वाहनों के जरिए पुलिस रेस्पॉन्स टाइम बेहतर करने की दिशा में भी प्रयास किए गए हैं। पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की है। भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति पर भी हम त्वरित निर्णय ले रहे हैं। हाल ही में राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति एवं 17 के विचाराधीन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है। हमने भ्रष्टाचार, अनाधिकृत अनुपस्थिति के गंभीर मामलों में सेवारत अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने जैसे कठोर निर्णय भी लिए हैं और हमने उनकी पेंशन रोकने का भी काम किया है। आमजन की सहूलियत के लिए हमने सभी सरकारी विभागों के वेब पोर्टल पर ब्यूरो के हेल्पलाइन 1064 व्हाट्सएप नंबर 9413
502 834 प्रदर्शित कराए हैं। हमारी इस पहल से आमजन को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों के लिए आसान प्लेटफॉर्म मिला है। हमारा स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। भ्रष्ट सरकारी कर्मियों के विरुद्ध एसीबी के प्रकरणों में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी प्रभावी रूप से की जा रही है। भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 1.5 साल में कई मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई, पेंशन रोकना और सेवा से बर्खास्तगी जैसे कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत कार्रवाई तेज करने का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एसीबी द्वारा प्रकाशित नवीन पोस्टर का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, डीजीपी श्री राजीव शर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी समारोह में मौजूद रहे। उस वायदे को आपके द्वारा पूरा होगा और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके बीच में 24 घंटे खड़ा हूं। आपकी समस्या का समाधान मेरा काम है और राजस्थान की जनता की समस्या का समाधान करना आपका काम है। यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। कितने लोगों को आपसे उम्मीद है, राजस्थान के उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सरकार से कितनी उम्मीद रहती है, सरकार के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या होता है। जहां कोई वो लाभ लेने जाता है उसका दृष्टिकोण क्या होता है, क्या मान करके चलता है, कभी हमने विचार किया है क्या? अरे मेरे भाइयों, 3 स्थिति में आता है व्यक्ति। अभाव में आता है, दूसरा भाव में आता है, तीसरा आपके प्रभाव में आता है। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होता दिखे तो बिना किसी डर के सूचित करें। जनता की भागीदारी ही इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का स्पष्ट संदेश है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की राह पर चलती इस सरकार ने एसीबी को सशक्त बनाकर ये साबित कर दिया है कि कानून का डंडा अब सभी पर समान रूप से चलेगा। तो सुजस स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।